हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेल एकेडमी पे एक बार फिर से। आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो है मुग़ल काल में शेरशाह सूरी की उपलब्धियाँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इसी से मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने पर सबसे पहले हम लोग भूमिका देंगे। भूमिका में हम लोग लिख सकते हैं, शेरशाह सूरी एक महान शासक थे जिन्होंने अपने संक्षिप्त छोटे से शासनकाल में महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सैन्य सुधार किए। मतलब प्रशासनिक कार्य किए और सेना में सुधार किए। उनकी उपलब्धियों में राजस्व सुधार, एक मजबूत सैन्य प्रशासन और ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शामिल है। उन्होंने एक प्रभावी डाक प्रणाली भी शुरू की और एक नई सिक्का प्रणाली भी बनाई जिसमें रुपया शामिल था, जो आज भी कई देशों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग भूमिका में देंगे। उसके बाद हम लोग उपलब्धियाँ लिखना स्टार्ट करेंगे। उपलब्धियों में सबसे पहला उपलब्धियाँ हैं राजस्व सुधार। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं, शेरशाह सूरी ने भूमि राजस्व प्रशासन में सुधार किया और एक प्रभावी राजस्व प्रणाली स्थापित की। उन्होंने भूमि का सर्वेक्षण किया और इसे अच्छी, मध्यम और खराब 3 श्रेणियों में विभाजित किया। राज्य को औसत उत्पादन का 1/3 हिस्सा मिलता था, जिसे नकद या फसल के रूप में दिया जाता था। इस सुधार में राज्य की आय में वृद्धि हुई और किसानों को भी लाभ हुआ। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ थी क्योंकि शेरशाह सूरी की। ठीक है दोस्तों, जो आज भी प्रचलित है। आज भी आप अगर जाते हैं रजिस्ट्री करवाने, तो किनका ये मतलब है, ये शेरशाह सूरी के ही शासनकाल में आरंभ हुआ था रजिस्ट्री करवाना। ठीक है, आगे हम लोग दूसरी उपलब्धियाँ देखते हैं। मजबूत सैन्य प्रशासन। ये जो थे शेरशाह सूरी जो थे ना, ये सेना को ना एक मजबूती प्रदान किए थे, जो हम लोग देख रहे हैं। शेरशाह सूरी ने एक मजबूत सैन्य प्रशासन की स्थापना की। उन्होंने सेना को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया और उनके साथ उपकरण और राजनीति भी बेहतर किए। उनके शासनकाल में सेना को संगठित और कुशल बनाया गया, जिससे उन्हें युद्धों में सफलता मिली, जिनके कारण वो बहुत सारे युद्ध जीते थे। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग तीसरी उपलब्धियाँ देखते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया, जो उस समय सड़क-ए-आजम या सड़क बादशाही के नाम से जानी जाती थी। किसके नाम से जानी जाती थी दोस्तों? सड़क-ए-आजम या सड़क बादशाही के नाम से जानी जाती थी। यह सड़क कोलकाता से पेशावर, पेशावर आज कहाँ पे है? आज पेशावर है पाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, अभी वार का टाइम भी चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान वार। बहुत ही दुखनीय कह सकते हैं, यह घटना बहुत दुखनीय है, क्योंकि अभी वार बहुत हद तक आगे बढ़ चुकी है। जो अभी इस पे हम लोग चर्चा अभी बाद में करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। हाँ, तो कोलकाता से पेशावर तक जाती थी और यह एक महत्वपूर्ण परिवहन और संचार मार्ग था। ठीक है दोस्तों, इससे ना उनके शासनकाल में बहुत सारा मतलब ये हुआ कि जो परिवहन का मतलब कि मामला था, परिवहन और संचार, उससे मतलब बहुत सारी वृद्धि हुई धनों की, क्योंकि जिस जिस देश में आप जानते हैं परिवहन और संचार की सुविधा अच्छी होती है, उस देश में की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है। चौथी हम लोग उपलब्धियाँ देख सकते हैं। डाक प्रणाली का विकास। शेरशाह सूरी ने एक प्रभावी डाक प्रणाली का विकास किया। डाक प्रणाली तो पहले भी थी, परंतु जो पहले डाक प्रणाली थी ना, वो बहुत स्लो थी, मतलब कि बहुत धीमा थी पहुंचने में। डाक जैसे कि आप एक लेटर लिख रहे हैं तो वो उसको पहुंचने में महीनों महीनों लग जाते थे, इस कारण उतना प्रभावी नहीं था। परंतु जो शेरशाह सूरी का शासनकाल आया तो डाक प्रणाली पे ना मतलब वो विशेष ध्यान दिए, और इन मतलब वो अब जो 1 महीना लगता था पहले, अब 4-5 दिनों में भी पहुंच जाता था, जिसका उपयोग व्यापारी भी कर सकते थे। मतलब इसका उपयोग व्यापारी भी कर सकते थे। यह व्यापार और संचार के लिए पहला ज्ञात डाक प्रणाली था। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं नई सिक्का प्रणाली। ये दोस्तों शेरशाह सूरी की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। शेरशाह सूरी ने एक नई सिक्का प्रणाली शुरू की जिसमें रुपया शामिल था। रुपया आज भी कई देशों में राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब जो रुपया करेंसी है वो इनका ही देन है, शेरशाह सूरी ने ही रुपया जारी किया था।
आज रुपया भारत के अलावा कई देशों में उनकी नेशनल करेंसी है, जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस और सेशल्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप समझे, ये इनकी 5 उपलब्धियाँ थी। अब हम लोग निष्कर्ष में देख सकते हैं कि कुल मिलाकर शेरशाह सूरी एक महान शासक थे जिन्होंने अपने शासनकाल में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। उनके सुधारों ने न केवल उनके शासनकाल में बल्कि बाद में शासकों के लिए भी एक उदाहरण स्थापित हुआ। उन्होंने अपने शासनकाल में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे, जो आज भी आप देख सकते हैं। रुपया आज भी रहे हैं, रजिस्ट्री आप खेत की जो रजिस्ट्री करवाने जाते हैं, मतलब। और बाद में भी जितने मुगल साम्राज्य के शासक हुए वो सब भी इनके ही सुधार के पर अपना मतलब साम्राज्य विस्तार किए, और इनके ही मतलब शासनकाल के जो जो स्तंभ थी उनको उनको अपना लिए। ठीक है, आगे हम लोग विशेष में देख सकते हैं शेरशाह सूरी का जो शासन का मतलब उनका जो जन्म हुआ था 1486 में हुआ था, और उनकी मृत्यु कितनी में हुई थी? 1545 में। शेरशाह सूरी एक महान शासक था जिसने 1540 से 1545 तक भारत के उत्तरी भाग पर शासन किया था। ये किनको हराकर शेरशाह सूरी शासक बने थे? तो हुमायूं। हुमायूं कौन था? बाबर का बेटा था, जो 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद बना था, परंतु जो शेरशाह सूरी था बाबर को 1540 में हरा दिया था। ठीक है दोस्तों, जिसने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सुधार किए, जिनमें प्रशासनिक सुधार, आर्थिक सुधार और सैन्य सुधार शामिल थे। ठीक है दोस्तों, विशेष में हम लोग ये लिख सकते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं इनका प्रारंभिक जीवन। ठीक, शेरशाह सूरी का जन्म 1486 में बिहार के सासाराम में एक जमींदार परिवार में हुआ था। उनका मूल नाम फरीद खान था। क्या नाम था उनका मूल नाम? फरीद खान। लेकिन बाद में उन्हें शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है दोस्तों, उन्होंने जौनपुर में शिक्षा प्राप्त की और बाद में बाबर की सेना में शामिल हो गए। बाद में कहाँ शामिल हो गए? बाबर की सेना में, और वहीं से ये शासक बने हुमायूं को हराकर। आगे हम लोग देख सकते हैं शेरशाह का शासनकाल। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 1540 में हराकर मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना था। उन्होंने भारत के उत्तरी भाग पर अपना शासन स्थापित किया और अपनी राजधानी दिल्ली में बनाई। उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? दिल्ली में। शेरशाह सूरी 1545 में कलिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान आकस्मिक गन पाउडर मतलब जो मतलब ये आप कह सकते हैं बारूद का जो बम होता है ना, विस्फोट में मारे गए। वो खुद ही चला रहे थे, बट चलाए वैसे ही एक मतलब दीवार पर जाके टकरा के उन पे ही गिर गया। इसी के साथ उनका शासन समाप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।